केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को करीब करीब 1 साल हो गया है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत आयोजित करने जा रहा है। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि लखनऊ में 22 नवंबर को आयोजित किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की राजधानी में होने वाली किसान की महापंचायत काफी अहम मानी जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को ट्वीट में कहा, लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर को किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब पूर्वांचल में भी अन्नदाता का आंदोलन और तेज होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तेल की बढ़ी हुई कीमतों से केंद्र सरकार को हाल में 4 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होने का मंगलवार को दावा करते हुए मांग की कि यह रकम राज्यों में बराबर बांटी जानी चाहिए। ममता ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाल में पेट्रोल और डीजल के दामों पर उत्पाद शुल्क में कटौती की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल पर लगे कर से 4 लाख करोड़ रुपए की आमदनी की। अब वे राज्यों से वैट की दरें कम करने को कह रहे हैं। राज्यों को पैसा कहां से मिलेगा? उन्होंने कहा कि केंद्र को 4 लाख करोड़ रुपए राज्यों में बराबर बांट देना चाहिए। बनर्जी ने कहा कि तमाम वित्तीय संकट के बावजूद राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दे रही हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब वे कीमतें घटाने लगते हैं। चुनाव हो जाने के बाद वे दाम फिर से बढ़ा देते हैं। जो हमें तेल की कीमतों पर प्रवचन दे रहे हैं, उन्हें पहले इसका जवाब देना चाहिए कि राज्य सरकारों को पैसा कहां से मिलेगा। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में पिछले 4 दिनों से बाढ़ जैसे हालात को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई नगरीय निकाय को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि शुक्रवार या शनिवार तक हालात नहीं सुधरे तो वह खुद इस मामले को देखेगा। अतिक्रमण हटाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि साल 2015 की बाढ़ के बाद से आप क्या कर रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि आधे साल हम पानी के लिए तरसते हैं और आधे साल या तो बाढ़ से जूझते हैं या फिर पानी में मर जाते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राजधानी चेन्नई में पानी जमा होने का दोष पूर्ववर्ती AIDMK के सरकार पर मढ़ा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप लगाए हैं कि उनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक ने करोड़ों की जमीन 30 लाख में खरीदी। इस पर अब महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने भी प्रतिक्रिया दी है। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। बम तो नहीं फूटा, लेकिन मैं कल अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम जरूर फोड़ूंगा। मैं कल सुबह 10 बजे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है और उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, इसकी जानकारी दूंगा। मेरा अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं है। कुल्ला की जमीन पर एक हाउसिंग सोसाइटी है। आरोप वाली जमीन पर हम किराएदार थे। सलीम पटेल से जमीन ली गई थी। सरदार वली खान का घर उसी कंपाउंड में था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आखिरकार राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की मांग को मान लिया है। प्रदेश के एडवोकेट जनरल APS देओल को हटा दिया गया है। CM ने देओल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। CM चन्नी ने मंगलवार शाम को संवाददाताओं को बताया कि पंजाब कैबिनेट ने एडवोकेट जनरल APS देओल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इस दौरान सिद्धू उनके बगल में बैठे थे। गौरतलब है कि APS देओल ने 1 नवंबर को पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन CM चन्नी इसे शुरुआत में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता सिद्धू और उनके बीच तनातनी और बढ़ गई थी। बहरहाल अब CM ने देओल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।